तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये चैप्टर 13 नंबर का चैप्टर है बायोलॉजी का, और इसके पहले जो 12 चैप्टर है उसके वीडियोज़ हमने टोटल बना के रख दिया है PYQ क्वेश्चंस के ऊपर। अब आज की इस वीडियो में 13 चैप्टर नंबर जो हमारा ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इस चैप्टर पर अब तक कौन से सवाल पूछे गए हैं फ्रॉम 2000 टू 2022, 2000 से 2022 तक जो सवाल आए हैं, जितने भी हमको मिले हैं, तो वो हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम MCQ को देखेंगे कि कैसे सवाल MCQ में इसके ऊपर पूछे गए हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल जो इस चैप्टर के ऊपर आया है वो है ड्यूरिंग ब्लैंक स्पेस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड। अब देखो, इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के अंदर होने वाला एक्शन, उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन। तो वो इंटरेक्शन जब दो यहाँ पे स्पेसिस होता है जिसके अंदर दोनों भी ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है, दोनों को भी फायदा होता है, तो वो टाइप के इंटरेक्शन हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। ए इज द करेक्ट आंसर, 2015 को आया था। जैसे कि म्यूचुअल फंड मतलब दोनों का ही फायदा, तो यहाँ पे भी म्यूचुअलिज्म, दोनों भी ऑर्गेनिज्म का फायदा। ठीक है, तो इस टाइप के इंटरेक्शन कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। सेकंड वाला, स्ट्रगल बिटवीन काऊ एंड काऊ फॉर गेटिंग ग्रास इज कॉल्ड। अब देखो, स्ट्रगल होता है, एनिमल के बीच में स्ट्रगल होता है किसी एक चीज को हासिल करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फूड के लिए। तो जब दोनों भी एनिमल सेम स्पेसिस के हो, मतलब काऊ और काऊ दोनों भी एक स्पेसिस के एनिमल है, दोनों के अंदर फूड के लिए स्ट्रगल होता है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। क्या कहते हैं उसको? इंट्रा मतलब सेम, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। सेम स्पेसिस के एनिमल जब स्ट्रगल करते हैं उसको इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहा जाता है। अब इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या होता है? इंटर मतलब जैसे इंटरनेशनल मैच, दो नेशन के बीच में मैच, तो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में दो स्पेसिस के एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एक काऊ और दूसरा डियर, दोनों भी ग्रास के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रैक्शन करेंगे, तो वो आप ध्यान में रखना, स्ट्रगल करेंगे, तो वो होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल के अंदर आएगा। नेक्स्ट में थर्ड वाला, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कौन सा होता है? तो होता है 5 जून, 2016 को सवाल आया था। म्यूचुअलिज्म इज, 2018 को सवाल आया था ये। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर हार्म, बोथ आर हार्म and as association in which one is parasite and other is host, two organism are benefited from each other। तो इसका आंसर है ए, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होता है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 5th नंबर का जो MCQ है वो है पिक आउट द एप्रोप्रिएट एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग ब्रूड पैरासिटिज्म। अब ब्रूड पैरासिटिज्म से रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे आपको ब्रूड पैरासिटिज्म एक फिनोमिनन होता है जो कि दो एनिमल्स के बीच में होता है, वो होता है एशियन कोयल और इंडियन क्रो के बीच में। बी इज द करेक्ट आंसर, 2022 को यह सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है यहाँ पे थियरी क्वेश्चन। ठीक है, तो अडेप्टेशन के ऊपर है। तो पहला है राइट अ नोट ऑन डेजर्ट एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स है वो अपने एनवायरमेंट के अनुसार वहाँ पे रहते हैं, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं, उस टाइप की प्रोसेस को ही हम एडेप्टेशन कहते हैं। अब डेजर्ट के अंदर अलग अलग एडेप्टेशन होते हैं। जैसे डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, पानी कम होता है, तो वो जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी उस तरीके से होगी कि वो हीट को सह सके। ठीक है, उसके बाद ये डेजर्ट का एडेप्टेशन। सो डेजर्ट एडेप्टेशन में जो डेजर्ट है उसके ऊपर चलने के लिए जो अगर उनके पैर छोटे रहेंगे, बारीक रहेंगे, तो उसके अंदर फंस जाएंगे। तो उनके पैर कैसे होते हैं? उनके पैर पे पैड्स होते हैं जो कि आराम से वो रेत के अंदर फंसते नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो डेजर्ट एडेप्टेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो अलग अलग कौन से वहाँ पे और एडेप्टेशन होते हैं वो आपको बताना है नेक्स्ट में। ओके, दूसरा सवाल भी सिमिलर वैसा ही है, 2022 को सवाल आया था। देन पॉपुलेशन के ऊपर सवाल है एक, डिफाइन द टर्म नेटेलिटी। अब नेटेलिटी क्या होता है? देखो, नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट। ठीक है, नेटेलिटी मतलब क्या होता है? द टोटल बर्थ रेट इन एन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट कितना है उसको हम कहते हैं नेटेलिटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये ऐसा 1-2 मार्क के लिए सवाल ये पूछे गए हैं। जैसे कि ये जो चैप्टर है उसका जो वेटेज है वो 3 मार्क का है, जैसे 3 मार्क का सवाल इसके ऊपर पूछा जाएगा। ये दूसरा है, फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व। अब देखो, ग्रोथ कर्व में 2 ग्रोथ कर्व होते हैं, होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा होता है सिग्मोइड ग्रोथ। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, वो टाइम के साथ जो पॉपुलेशन की साइज है, जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा है वैसा वैसा पॉपुलेशन का नंबर बढ़ रहा है, तो इस टाइप के ग्रोथ को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल।
ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, 2022 को सवाल पूछा गया था। 13.5 पॉपुलेशन इंटरेक्शन के ऊपर देखो कैसे सवाल पूछे गए थे। पहला, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म में क्या होता है, जैसे म्यूचुअलिज्म में दोनों एनिमल का फायदा होता है, जो दोनों एनिमल स्ट्रगल करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, दोनों का भी फायदा होता है। कमेंसलिज्म में वैसा नहीं होता। कमेंसलिज्म में एक एनिमल का फायदा होता है तो दूसरे का फायदा भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता, तो वो होता है कमेंसलिज्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑर्चिड्स होते हैं, एक बड़ा प्लांट है तो ये बड़ा प्लांट है, बड़ा प्लांट की एक ब्रांच है, तो ये ब्रांच पे जो है वो छोटे प्लांट रहते हैं, उसको हम ऑर्चिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्चिड्स। तो ये छोटा प्लांट वहाँ पे रह रहा है, तो ये जो बड़ा प्लांट है उसको ये छोटे प्लांट से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये छोटे प्लांट को बड़े प्लांट से पूरा घर मिल गया रहने को। मतलब एक जो स्पेसिस है उसका फायदा है, और जो बी नंबर की स्पेसिस है उसका फायदा भी नहीं है, उसका लॉस भी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो उस टाइप के इंटरेक्शन को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। ये 2 नंबर का सवाल। नेक्स्ट में, ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट में जो है वो है, व्हाट और विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कमेंसलिज्म। यही है, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स ऐड करनी है, 2017 को आया था। देन 4th नंबर का, डिफाइन पैरासिटिज्म एंड गिव एनी 2 टाइप्स विद द सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ इट। देखो पैरासिटिज्म क्या होता है। पैरासाइट वो होता है जो कि एक एनिमल होता है ए नंबर का, वो बी नंबर के बॉडी से क्या लेता है, फूड लेता है। ठीक है, तो फूड लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म। मतलब इसके अंदर वो जो पैरासाइट है, ओके, ये होता है पैरासाइट, और ये जो जिसके ऊपर वो बॉडी से वो फूड लेता है, जिसके बॉडी से वो फूड लेता है वो होता है होस्ट। सो होस्ट से बॉडी से वो क्या करता है, फूड लेता है। ये ध्यान में रखना, अभी आपको दिख रहा होगा, होस्ट के बॉडी से वो फूड लेता है, जिसको हम कहते हैं पैरासाइट। ये पैरासाइट, ये होस्ट है, और दोनों के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको पैरासिटिज्म कहा जाता है। और 2 टाइप के पैरासाइट होते हैं। एक पैरासाइट वो होता है जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर से फूड को लेता है, वो होता है इक्टोपैरासाइट। और दूसरा पैरासाइट जो बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के जाके, होस्ट के बॉडी के अंदर जाके फूड को लेता है, वो होता है एंडोपैरासाइट। ठीक है, सो पैरासाइट में अंदर इक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट आएगा। नेक्स्ट में 5th नंबर का सवाल, नेम द इंट्रैक्शन इन। अब दोनों यहाँ पे दिए गए, उसके अंदर इंट्रैक्शन कौन सा होता है वो आपको बताना है। पहला है लाइकेन। लाइकेन के अंदर जो इंट्रैक्शन होता है ना, वो होता है म्यूचुअलिज्म। कौन सा होता है, म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं म्यूचुअलिज्म, क्योंकि इसके अंदर अलगी और फंजाई दोनों का भी फायदा होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट में, अ प्रोटोजोअन लिविंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ अ फ्लू लिविंग ऑन अ डॉग, इसके अंदर जो होता है वो होता है हाइपर पैरासाइट। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये 2 टाइप के इंट्रैक्शन वहाँ पे होते हैं, दिए गए हमारे सवाल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ऊपर अब तक कैसे सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल ईजी है, ये चैप्टर भी बहुत बड़ा नहीं है, ईजी है, कंसेप्चुअल चैप्टर नहीं है, ज़्यादा आपको थियोरटिकल है, और उसके साथ ही साथ 3 मार्क का वेटेज ये चैप्टर को है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे टाइप के सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर से ही कुछ सवाल आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।